हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के ताकतवर होने का खामियाजा सीधे सीधे ताइवान पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने का लगातार प्रयास कर रहा है, जिसे लेकर चीन ने एक बार फिर अमेरिका पर अपनी भड़ास निकालते हुए ताइवान को भड़काने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ताइवान पर कब्जा करने की नापाक मंशा रखे हुए है। उसके अधिकारी भी अब ताइवान पर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने चीन पर यह अनुमान जताया है। विलियम बर्न्स के मुताबिक चीन का ताइवान के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसके नफे नुकसान पर भी आकलन कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने भले ही अपने सैनिकों को मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन अमेरिकी सेना पूरी तरह से यूक्रेन की मदद में जुटी है। अमेरिकी सेना यूक्रेन तक हथियारों और अन्य सामान की सप्लाई में जुटी है। अमेरिकी बोइंग विमान C-17A पोलैंड के रेजोजो एयरपोर्ट उतर रहा है। ये यूक्रेन बॉर्डर के पास स्थित है। बता दें कि एक दिन में अमेरिका की ओर से इस तरह से करीब 10 से 15 विमान उतरते हैं। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध आज 74वें दिन भी पहुंच गया है, लेकिन कीव पर कब्जा करना तो दूर, अभी तक रूसी फौज राजधानी के अंदर दाखिल भी नहीं हो पाई है। इस बीच अजोवेस्टल स्टील प्लांट में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। प्लांट में फंसे 50 और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रूस यूक्रेन के बीच हो रहे भयंकर युद्ध के बीच रूस में विक्ट्री डे की तैयारियां जोरों पर है। रसिया में बढ़ने वाले मॉस्को के आसमान में दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान दिखाई दिया है। बता दें 9 मई को रूस में विक्ट्री डे मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां रूस में जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। इस बीच आशंका जताई जा रही थी कि रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के कारण शायद इस बार रूस विक्ट्री डे नहीं मनाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी जैतसेव ने यह जानकारी साझा की है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी तरह के न्यूक्लियर हथियार नहीं चलाएगा। साथ ही यह दावा किया है कि यूक्रेन में रूस युद्ध नहीं बल्कि स्पेशल सैन्य ऑपरेशन चला रहा है। रशियन आर्मी का ऑपरेशन नाजियों के सफाए तक चलेगा। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी जैतसेव के अजीबोगरीब बयान के बीच कीव से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। रूस हमले के बाद यूक्रेन के कीव में भारी तबाही देखने को मिली है। कीव की इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। रूसी सेना ने कीव के रिहायशी इलाकों में हमला कर रिहायशी इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। ईरान ने यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड पर हो इजरायली सेना के लगातार हमले की निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद कातिबजादा ने कहा है कि हड़पने वाले लोगों के खिलाफ संघर्ष फलस्तीनियों का कानूनी हक है। ईरानी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि कब्जा करने वाले लगातार कमजोर हो रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब इमरान खान की संपत्ति और आय की फोरेंसिक जांच कराने वाले हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केंद्रीय सचिवालय के 4 कर्मचारियों के बैंक खाते का डिटेल लेने का भी फैसला किया है, जिनकी पहचान ताहिर इकबाल, मोहम्मद नोमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के तौर पर की गई है। इमरान खान के नेतृत्व में इन 4 कर्मचारियों के निजी खातों में भारी रकम आने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक से मांगा जा रहा है और सबूतों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे आपदा घोषित कर दिया है ताकि उत्तरी न्यू मैक्सिको के दूर दराज के क्षेत्रों में ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। तेज हवाओं के कारण आग की गति बढ़ी है। इसका असर लोगों की निकासी पर पड़ा है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के पर्वतीय प्रांत न्यू मैक्सिको की गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिश्म ने यह बताया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फैली जंगल में आग के कारण करीब 6000 लोग वहां से जगह खाली करने को मजबूर हो गए हैं।